मेरा नाम अतुल सुभाष है। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो जज का कहना था कि तो फिर क्या हो गया, तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम पर गलत केसेस डाल भी दिए तो क्या हो गया, ऐसे ही होता है। हाल ही में वायरल हुआ ये वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। बेंगलुरु में रहने वाले 34 साल का अतुल सुभाष जिसने इस वीडियो को शेयर किया था और इसी के साथ उसने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसे देख पूरा देश ही हिल चुका है। 34 साल का अतुल सुभाष वैसे तो प्रॉपरली बिहार से रहने वाला था, पर जॉब के सिलसिले में अब वो बेंगलुरु में आकर बस चुका था। बेंगलुरु में आकर अतुल AI इंजीनियरिंग के पोस्ट पर एक कंपनी में जॉब कर रहा था। ईयर 2019 अतुल सुभाष एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू निकिता सिंघानिया नाम की एक लड़की से मिलता है। अब क्योंकि अतुल की शादी लायक उम्र हो चुकी थी, इसलिए वो अपने लिए खुद के शादी करने के लिए एक अच्छी सी लड़की को ढूंढ रहा था। इसलिए उसने इस काम को ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू करना शुरू किया और निकिता सिंघानिया का भी सेम यही हाल था। वो भी खुद के लिए एक अच्छे से लाइफ पार्टनर को ढूंढ रही थी और इसी ऐप के थ्रू अतुल और निकिता की बातचीत शुरू हो जाती है। बातों बातों में ही ये लोग एक दूसरे से मिलने लगे थे और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना उन दोनों ने शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अब उन दोनों को ऐसा लगने लगा था कि शायद वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं और फिर अतुल और निकिता की मुलाकात शादी तक पहुंच गई और ये 2019 में ही वे दोनों शादी के गठबंधन में बंध गए। और इस शादी के एक साल बाद ही अतुल और निकिता को एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी भी हो गया। अब नॉर्मल ही किसी परिवार में सारे लोग खुशी की जिंदगी जीते थे, वैसे ही कुछ अब निकिता और अतुल की जिंदगी में खुशियां आ चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे, पर शायद जब सब कुछ अच्छा चलने लगे तब एक छोटी सी चिंगारी कब शोले में बदल जाए इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। वैसे ही कुछ अतुल और निकिता की लाइफ में भी होने लगा। इसकी शुरुआत निकिता की फैमिली ने कुछ इस तरीके से की। निकिता की फैमिली अतुल से अब धीरे धीरे पैसों की मांग करना शुरू कर देती है और ये पैसों की मांग हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होती है। इन शुरुआतों में अतुल ने ज्यादा ना सोचकर अतुल ने ये डिमांड पूरी भी की, पर अब वक्त के साथ साथ निकिता की फैमिली की ये डिमांड हद से ज्यादा बढ़ने लगी। अब क्योंकि अतुल निकिता की फैमिली वालों की ये डिमांड हमेशा पूरी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ये डिमांड पूरी करने से मना कर दिया। अतुल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उसकी सैलरी भी ज्यादा नहीं थी, जिसके कारण वो ये डिमांड को पूरा कर सके। पर अब जब निकिता ने अतुल से ये पूछा कि तुम मेरे माता पिता को पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, तब अतुल ने ये कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे माता पिता को हमेशा लाख लाख रुपए देता रहूं। बस इतनी सी ही बात से अतुल और निकिता के बीच में झगड़े होना शुरू हो गए। ये छोटे छोटे झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए जिसके वजह से एक दिन निकिता ने अतुल का घर छोड़ अपने घर में जाने का फैसला कर लिया। निकिता तुरंत ही अतुल के घर को छोड़ अपने फैमिली वालों के साथ खुद के घर में आ गई। अपने घर आने के बाद निकिता अब शांत तो बैठने वाली नहीं थी, बल्कि निकिता ने पुलिस स्टेशन में जाकर टोटल 9 केस फाइल करवा दिए, वो भी अतुल के खिलाफ में। अब अतुल के अगेंस्ट में जो केस फाइल हुए थे वो केस आधे से ज्यादा फेक एलिगेशन के थे। निकिता ने अतुल के अगेंस्ट फेक डाउरी केस, फेक मर्डर केस और अननेचुरल सेक्स जैसे काफी सारे फेक एलिगेशन के केस दर्ज करवाए थे। इसके अलावा निकिता की फैमिली ने अतुल की फैमिली पर 10 लाख तक की डाउरी लेने का भी फेक एलिगेशन लगवाया था। निकिता यहाँ पर भी चुप बैठने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। उसने अतुल के ऊपर एक और फेक एलिगेशन लगवाया, जिसमें निकिता का ये कहना था कि अतुल ने निकिता के पापा को जान से मारने की कोशिश भी की है। और तो और निकिता का ये भी कहना था कि जब अतुल की फैमिली निकिता की फैमिली से 10 लाख की डाउरी की डिमांड कर रही थी, तब निकिता की फैमिली द्वारा 10 लाख ना मिलने पर अतुल की फैमिली ने निकिता की फैमिली पर काफी ज्यादा प्रेशर बना दिया, जिस वजह से निकिता के पापा को हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। पर यहाँ पर हकीकत तो कुछ और ही थी।
अतुल और निकिता की शादी के पहले से ही निकिता के पापा की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती थी। आए दिन बीमारी से जूझ रहे निकिता के पापा मौत के बस कुछ ही दूरी पर थे कि तभी हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर निकिता की फैमिली से ये कह दिया कि निकिता के पापा बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, उन्हें आप लोग अपने साथ घर ले जाइए। और इस बात को हुए कुछ ही दिन बीतने के बाद निकिता के पापा की मौत हो गई। वेल, बैक टू द केस। इन सारे फेक एलिगेशन के केस के वजह से बेंगलुरु में जॉब कर रहे अतुल सुभाष को इन 2 सालों में आए दिन जौनपुर में आकर एक फैमिली कोर्ट में हाजिरी लगाना पड़ता था। और तो और इन 2 सालों में अतुल ने करीब 120 से 130 बार उस कोर्ट के चक्कर काटे होंगे। और इन 2 सालों में अतुल की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार तक पहुंच चुकी थी। अब इन सब पूरी चीजों की वजह से अतुल अपनी लाइफ में पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था। आए दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर जौनपुर में जाकर वहां पर बात ना बनने पर जौनपुर से वापस बेंगलुरु आना, ये तो पूरी बात साफ तौर पर ये बयां करती है कि अतुल के साथ आखिर में क्या बीत रही होगी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन निकिता अपने फैमिली वालों के साथ मिलकर अतुल और उसकी फैमिली वालों को एक ऑफर देती है। निकिता का ये कहना होता है कि वो चाहे तो ये सारे फेक एलिगेशन के केसेस को वापस लेकर तुम्हें छुटकारा दे सकती है। बदले में उसे यानी निकिता को अतुल के पास से 3 करोड़ चाहिए होंगे। और इस बात को सुनने के बाद अतुल पूरी तरीके से हिल चुका था। अतुल के पास 3 करोड़ तो दूर की बात, उसके पास तो 3 लाख भी पूरी तरीके से नहीं हो गए। अतुल ये 3 करोड़ वाली बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक में आ चुका था, पर फिर भी काफी ज्यादा उम्मीद लगाए थक हार कर अतुल अपने जज रितिका कौशिक के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर और अपने जज से मिलने के बाद अतुल निकिता की कही वो 3 करोड़ वाली डिमांड की बात अपने जज को बताता है। यहाँ पर अतुल काफी ज्यादा उम्मीद लगाए जज के पास एक हेल्प मांगने के लिए गया था, पर वहां पहुंचने के बाद अतुल को कुछ और ही देखने को मिलता है। अतुल की कही सारी बातों को सुनने के बाद जज अतुल से ये कहती है कि ये सब तो ठीक है, 3 करोड़ का छोड़ो, तुम मुझे 5 लाख रुपए ला कर दो, मैं ये पूरा मामला सेट कर दूंगी। उस वक्त उस जगह पर अतुल के मानो तो पूरे होश ही उड़ चुके थे। कहाँ अतुल उस जज से हेल्प मांगने गया था और कहाँ अतुल एक बड़े से माया जाल में फंस चुका था। अतुल ने जज से ये साफ तौर पर कह दिया कि अब मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको 5 लाख रुपए दे सकूं। बस और क्या था, अतुल की पूरी सेविंग बीते 2 सालों में बेंगलुरु से जौनपुर जाकर वहां के कोर्ट कचहरी के काम करने के बाद जौनपुर से बेंगलुरु आकर यहीं पर उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। इतनी सारी चीज होने के बावजूद भी पर फिर भी अतुल बार बार कोर्ट में जाकर खुद को निर्दोष साबित करता रहा। उसने तमाम सबूत भी कोर्ट में पेश किए, पर फिर भी अतुल की ये सारी कोशिशें नाकाम साबित होते गई। अतुल के पास में जो सारे एविडेंस थे जो कि अतुल को बेगुनाह करने के लिए काफी थे, उन सारे एविडेंस को रितिका कौशिक ने नजरअंदाज कर दिया था। इसके अलावा जब अतुल एक दिन कोर्ट पर एनसीआर के कुछ केसेस के बारे में बात करते हुए ये कहता है कि शादीशुदा आदमी पर उसकी बीवी द्वारा फेक एलिगेशन के चक्कर में वो शादीशुदा इंसान इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो आत्महत्या करने के कगार तक पहुंच जाता है। तब कोर्ट में मौजूद अतुल सुभाष की वाइफ यानी कि निकिता ने ये कहा कि तुम भी उन लोगों के लाइन में ही आते हो और तुम भी आत्महत्या कर लो और इन सारी चीजों से छुटकारा पा लो। कोर्ट के अंदर इस बात को कहने के बाद वहां पर मौजूद जज निकिता कौशिक इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हंसना शुरू कर देती है। अतुल सुभाष जो कि वहीं पर एक कटघरे में खड़ा हुआ था, वो इन सारी चीजों को देख भी रहा था और काफी अच्छे तरीके से सुन भी रहा था। अतुल को ये समझ में आ चुका था कि ये जज इस केस को कितना ज्यादा सीरियसली ले रही है। इस टॉपिक पर जब निकिता कोर्ट में फालतू की बातें कर रही थी, तभी अतुल सुभाष ये कहता है कि अगर मर जाऊंगा तो तुम्हारी जिंदगी भला कैसे चलेगी? तुम तो मेरे ही पैसों से पार्टी किया करती हो और मेरे ही पैसों से ये जिंदगी जी रही हो। इस बात पर निकिता ने
अतुल सुभाष को एक जवाब दिया, जिसे सुन अतुल के पैरों तले ही जमीन खिसक गई। निकिता ने अतुल से ये कहा कि अगर तू मर गया तो पैसे तेरा बाप देगा, और अगर तेरा बाप मर गया तो पैसे तेरा खानदान देगा, और अगर तेरा खानदान भी खत्म हो जाए तो तेरी प्रॉपर्टी तो बची ही है, वो सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएंगी। इतनी बातों को सुन अतुल ये समझ चुका था और ये जान चुका था कि अब उसको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है और ये फेक एलिगेशन उस पर से कभी भी नहीं हटने वाले हैं। और फिर यहीं पर अतुल पूरी तरीके से टूट चुका था। और फिर आता है वो दिन जिस दिन अतुल इन सारी परेशानियों से छुटकारा पाकर पूरी तरीके से मुक्त होने वाला था। 9 दिसंबर 2024 की रात अतुल करीब 1 से 1.5 घंटे की एक वीडियो को रिकॉर्ड करता है, जिसमें अतुल ने अपने साथ बीते उन सारी पूरी चीजों के बारे में बताया था। इसके अलावा अतुल ने 24 पन्नों का एक नोट भी तैयार करा था, जिसमें उसने अपने साथ हुए बुरे दुष्कर्म के बारे में लिखा था। और फिर ये सारे आखिरी काम को पूरा करने के बाद अतुल ने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये क्राइम डॉक्यूमेंट्री मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगी। एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री या फिर ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल क्राइम ट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट। बाय बाय। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। तो जो सप्लाई है वैल्यू का उसी को खत्म कर देना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। थैंक यू।